राजस्थान की तपती रेत के बीच कुलधारा गांव आज भी खामोश खड़ा है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। दिन में यह बस एक उजड़ा हुआ गांव दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की हवा भी कुछ अलग सी लगने लगती है। कहते हैं कि यहाँ सिर्फ खंडर नहीं, बल्कि अधूरी चीखें, टूटी हुई उम्मीदें और एक ऐसा श्राप है जो आज तक खत्म ही नहीं हुआ। ये कहानी है लगभग 200 साल पुरानी। उस समय जैसलमेर रियासत के अंतर्गत ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध और खुशहाल ठिकाना था। पालीवाल समुदाय अपनी बुद्धिमानता और खेती की अनोखी तकनीकों के कारण प्रसिद्ध था। रेगिस्तान जैसी बंजर जमीन में भी वे पानी का ऐसा प्रबंध करते थे कि खेत लहराते रहते थे। व्यापार, खेती और समृद्धि सब कुछ था। लोग खुश थे, घर पूरे खुशहाल थे और गांव में जीवन खिलखिलाता था। लेकिन हर खुशहाली की कहानी में एक अंधेरा पन्ना भी छिपा होता है। उस समय जैसलमेर रियासत का दीवाना था सलीम सिंह। वो अत्याचारी और लालची माना जाता था। कहा जाता है कि उसकी नजर कुलधारा की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो लड़की पालीवाल ब्राह्मण परिवार से थी। दीवाना उस पर इतना मोहित हो गया कि उसने संदेश भिजवा दिया, या तो लड़की उससे विवाह करे या पूरे गांव को भारी टैक्स चुकाना होगा, और अगर इनकार किया तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। गांव के लोगों के सामने असंभव सी स्थिति थी। एक तरफ अपने बेटे की इज्जत और दूसरी तरफ पूरा गांव और उसका अस्तित्व। कई दिनों तक पंचायत बैठी, रात रात भर चूल्हे ठंडे रहे, घरों में सन्नाटा पसरा हुआ था। आखिरकार फैसला लिया गया, इज्जत की रक्षा किसी भी कीमत पर होगी। कहते हैं एक रात, अमावस्या की काली रात, जब पूरा इलाका सो रहा था, कुलधारा और उसके आसपास के 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मण अचानक अपने घर छोड़कर चले गए। बिना शोर, बिना किसी को बताए, ना कोई लड़ाई, ना कोई खून खराबा, बस रातों रात पूरा इलाका खाली हो गया। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने घरों के दरवाजे खोले और बर्तन वैसे के वैसे ही रखे थे। चूल्हे की राख ठंडी थी, लेकिन इंसान एक भी नहीं था। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इतने बड़े समुदाय के लोग गए तो गए कहाँ। लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि जाते जाते उन्होंने एक इस जगह को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई दोबारा बस नहीं पाएगा। और सच में कई कोशिशें हुई, लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, घर बनाए, रात बिताने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कदमों की आहट, किसी के चिल्लाने की आवाज और महिला के रोने की धीमी सिसकियां। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। डर के कारण यहाँ लोग टिक नहीं पाए। आज राजस्थान सरकार ने इसे एक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। दिन में सैलानी आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, खंडरों के बीच घूमते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकने की अनुमति नहीं होती है। आधिकारिक तौर पर वजह सुरक्षा बताई जाती है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं असली वजह कुछ और ही है। कई पैरानॉर्मल टीमों ने यहाँ जांच की। कुछों ने कहा कि उन्हें अजीब ऊर्जा महसूस हुई, तापमान में अचानक बदलाव आया, रिकॉर्डिंग में अनजान आवाजें कैद हुई। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने इन्हें बातों का ठोस प्रमाण नहीं दिया है। इतिहासकार मानते हैं कि यह गांव संभव सूखे, आर्थिक दबाव या राजनीतिक कारण से खाली नहीं हुआ होगा, लेकिन लोक कथाएं इतनी मजबूत हैं कि सच और कहानी के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। जब आप कुलधारा की गलियों से गुजरते हैं तो टूटे हुए घरों की दीवारें जैसे कुछ कहती हैं, हर खिड़की, हर दरवाजा जैसे उस रात का गवाह हो। सोचिए कैसा रहा होगा वो पल जब पूरे गांव ने एक साथ अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया होगा। कितनी मजबूरी रही होगी, कितनी पीड़ा सही होगी। कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी सिर्फ एक प्रेम और अत्याचार की कहानी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और एकता की मिसाल है। एक पूरा समुदाय एक लड़की की इज्जत के लिए खड़ा हो गया। उन्होंने सत्ता से टकराने के बजाय अपनी जमीन छोड़ना बेहतर समझा, लेकिन झुके नहीं। तो आपको क्या लगता है, कुलधारा सच में श्रापित है या सिर्फ इतिहास और लोक कथा का मिला जुला असर है? क्या रात में सुनाई देने वाली आवाजें सच हैं या हमारे मन का डर उन्हें जन्म देता है? इसका स्पष्ट उत्तर शायद किसी के पास नहीं होगा, लेकिन एक बात तय है, कुलधारा गांव सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी है। एक ऐसा अभ्यास जो आज भी हवा में तैरता है। जब रेगिस्तान की हवा वहां से टूटी दीवारों से टकराती है तो लगता है जैसे अतीत आज भी फुसफुसा रहा हो। हम गए जरूर, लेकिन हमारी कहानी यही है, और शायद यही है कुलधारा का असली काला सच, कि कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, खामोशी खंडरों में भी जिंदा रहता है।